हेलो सब्सक्राइबर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अबीर और जिसका मुझे था इंतज़ार, सभी लोगों को अपने बोर्ड के पेपर का इंतज़ार है ना। और हमारा पहला पेपर फंस रहा है इंग्लिश का और बहुत ही कम दिन बचे हैं। तो मैं आज लेके आया हूँ एक ऐसी वीडियो जिसमें ऑल इंपॉर्टेंट मोस्ट ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए गए हैं। आप इस क्वेश्चनों को यदि आप पढ़ लेते हैं तो आप एग्जाम में देखिए कि आपके नंबर कितने अच्छे आते हैं। तो बिना किसी देरी को करते हुए अपन अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा इंग्लिश में लेसन फर्स्ट पढ़ता है ना एनसीईआरटी पे। कौन सा बताइए बताइए, कौन सा? अ लेटर टू गॉड, है ना। अब कई बच्चे लोग अभी क्या करते हैं, मंदिर जाते हैं या कहीं और प्लेस पे जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। भगवान, मैंने साल भर नहीं पढ़ा है, अब क्या करो, अब मेरे ऊपर कृपा दृष्टि बरसा दो और मेरे बहुत अच्छे नंबर आ जाए परीक्षा में। तो भाई, भगवान ने आपको इतना सक्षम बनाया है, आपको माइंड दिया है, आपको 24 घंटे दिए हैं। अब जो भी टॉपर निकलता है वो क्या करता है, इन 24 घंटे में टाइम का सही यूटिलाइज करता है। तो आपको भी यही चीज़ करनी चाहिए, अपने समय का सही से सही सदुपयोग करें, उसको अच्छे कामों में लगाएं। बहुत ही कम टाइम बचा है तो बोर्ड की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करें, मल्टीपल टाइम रिवीजन करें। पढ़ें कम बट जो पढ़े हैं उसको रिवीजन ज़्यादा करें। रिवीजन आप करेंगे तो आप देखेंगे आपका एग्ज़ाम चेंज होने लगेगा, आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर से पास होंगे। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन आ जाता है, What did Lencho hope for? Lencho hoped for the rain for the crop field, है ना। हम लोग पूरे फर्स्ट अपना चैप्टर में यही फंसे हैं कि लेंचो ने भगवान कैसे मदद करते हैं, है ना। वो पोस्ट ऑफिस वाला पूरी कहानी आपको तो सभी को पता ही है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे इसके बाद, व्हाट हैपेंड टू लेंचो फील्ड आफ्टर द रेन? जब उसके खेत में बारिश हो जाती है तो उसकी फील्ड क्या हो जाती है, टोटल डिस्ट्रॉयड, यानी कि क्या हो जाती है, पूरी खत्म हो जाती है ना। तो वो क्या करता है, भगवान को लेटर लिखता है कि भगवान मेरे को पैसे की ज़रूरत है, आप मेरे को पैसा दे दीजिए जिससे मैं अपनी क्रॉप फील्ड वापस उपजाऊ बना सकूं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ? फेथ यानी क्या होता है, भरोसा। जैसे कि कई बच्चे मेरी ये वीडियो देखेंगे, मुझ पर विश्वास करेंगे कि यदि मैं ये वाले क्वेश्चन कर लेता हूँ तो मेरे एग्जाम में कितने अच्छे नंबर आएंगे। आप इस बार क्या करिए, ये वाली वीडियो पे जितने भी क्वेश्चन करवाए गए हैं उनको एक कॉपी लीजिए, उनको लिख लीजिए, मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए, ठीक है। जब आप बहुत बार रिवीजन कर लेंगे तो और भी थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करके जाइए, और बाकी ये वाले क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे ही करेंगे। तो आपका जैसा मेरे ऊपर विश्वास है तो क्वेश्चन भी आपको एज इट इज एग्जाम में देखने मिलेंगे बहुत सारे। तो देखिए, लेंचो हैड फेथ, लेंचो का भगवान पे विश्वास था कि डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू गॉड। उसने भगवान को क्या करता है, अपनी 100 पीसेस के लिए क्रॉप फील्ड के लिए क्या करता है, लेटर लिखता है कि भगवान मेरे को मदद कर दीजिए, मेरे को अभी आपकी मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। इसके बाद अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट मेड लेंचो एंग्री? लेंचो आखिर एंग्री क्यों हुआ था? तो अपन ने पूरे चैप्टर में पढ़ा रहा, क्या करता है, ये भगवान को पत्र लिखता है। अब भगवान के नाम पे क्या करता है, पोस्ट मास्टर मास्टर रिसीव करता है लेटर को। देन उसके बाद क्या करता है, उसकी हेल्प करने के लिए पोस्ट मास्टर क्या करता है, सबसे कॉन्ट्रीब्यूशन लेता है, छोटा छोटा चंदा लेता है। फिर उसके बाद जो अमाउंट बनती है उसको क्या करता है, लेटर में रख के अपने उसको वापस करता है, ठीक है। तो पैसा क्या हो जाता है, थोड़ा कम पड़ जाता है उनके पास। तो लेंचो क्या हो जाता है, एंग्री हो जाता है उन पैसों को देख के। क्यों? क्योंकि जितना उसने मांगा रहा उसके अकॉर्डिंग उसको क्या होता है, पैसा नहीं मिल पाता है। जैसे कि कई बच्चे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, 90+ लेके आएंगे, 95+ लेके आएंगे। तो भाई आपको पढ़ना भी वैसे ही पड़ेगा। यदि आप सोचने से यदि कुछ होने लगता तो भाई सभी लोग मिलीनियर बिलीनियर होते, है ना। तो सोचने से नहीं, करने पर विश्वास करिए। तो यहाँ पे एनवेलप में क्या होते हैं, उसके पैसे कम देखने के लिए मिलते हैं, इसलिए वो क्या हो जाता है, एंग्री हो जाता है। देन इसके बाद, व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो टू द गॉड? तो लेंचो आखिर जब अपना लेटर भेजता है भगवान को तो पोस्ट मास्टर क्या करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। हेल्प क्यों करते हैं? क्योंकि उसका भगवान पे भरोसा देख के पोस्ट मास्टर क्या हो जाते हैं कि भगवान पे भी कोई इतना ज्यादा विश्वास रखता है, तो वो क्या करते हैं, डिसाइडेड करते हैं क्या, कि क्यों ना इनकी हेल्प की जाए, उनको मनी दिया जाए, ठीक है। सेंड मनी करते हैं टू लेंचो, ठीक है। इसके बाद पोस्ट मास्टर क्या करते हैं,
want to not to lend your faith in God, यानी कि जो भगवान पे विश्वास कर रहा है उसका भगवान के ऊपर से विश्वास टूटे नहीं, इसलिए क्या करते हैं पोस्ट मास्टर, क्या करते हैं उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। देन इसके बाद letter the name of his God act on spot to convey the message that God himself written the letter। तो यही पूरी प्रक्रिया जो मैंने आपको अभी पूरी समझाई, ठीक है। इसके बाद अपन पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे आ जाता है डेडलाइन, एक मिनट पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, देन इसके बाद डेडलाइन टू ट्राई फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम, व्हाई एंड व्हाई नॉट। ये वाला एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको जरूर कर लेना। हालांकि ये वाले वीडियो में जितने भी क्वेश्चन करवाए गए हैं आपको बहुत सारे एग्जाम में देखने मिलेंगे, तो आप क्या करिए, बढ़िया बहुत अच्छे से तैयारी करिए और मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए, वरना आप क्या करेंगे एग्जाम में भूल जाएंगे यदि आप रिवीजन कब करेंगे। तो रिवीजन पे ज्यादा फोकस रखिए और लास्ट डेज में क्या करिए, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन पे विश्वास रखिए। नई चीजें नहीं पढ़िए, रिवीजन जो आपने पूरा साल भर पढ़ा है अपनी जो पढ़े हैं उस पर अपना विश्वास रखिए और उसी चीज को मल्टीपल टाइम रिवीजन करते रहिए ताकि आप भूलें ना। No, Lancho did not try to find out his because he had great faith in God. He never suspected that could be someone else other than the God who had sent to him money। यानी कि क्या होता है, वो भगवान पर विश्वास रख के क्या करता है, भगवान को लेटर लिखता है कि भगवान मेरे को मदद कर दीजिए, मेरे को पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। देन पोस्ट मास्टर उसकी हेल्प करता है ना। पोस्ट मास्टर उतने पैसे नहीं दे पाता है जितना वो एक्सपेक्ट करता है, तो क्या होता है वो निराश हो जाता है, गुस्सा हो जाता है कि मैंने जितना मांगा रहा उतना नहीं मिला। तो वो क्या सोचता है कि जो पोस्ट मास्टर लोग हैं इन्होंने क्या की गई होगी, चोरी कर ली होगी मेरे पैसों की, ठीक है। तो ये सब तो चैप्टर रहा, ठीक है। इसके बाद अपन बढ़ते हैं आगे की ओर। तो यहाँ पे अपना लेसन 1 के पूरे ऑल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब लेसन 2 पे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। फिर इसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस, कैन यू मेक एनी पब्लिक बिल्डिंग इन इंडिया दैट आर मेड सैंडस्टोन। यानी कि इंडिया में सैंडस्टोन, सैंडस्टोन क्या होता है, लाल पत्थर से बनी कौन कौन सी इमारतें हैं, तो यहाँ पे आपको वो चीजें बतानी है। The ceremony took place and the lovely sandstones architecture was the frame in the Union building। रेड फोर्ट अपना जामा मस्जिद देखने को आपको जाएंगे आप लोग इंडिया में तो आपको देखने मिलेगा, तो वहां पे कैसे लाल पत्थरों से निर्मित की गई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वर द टू नेशनल एंथम सन, टू नेशनल एंथम सन हैज देयर इज द टू कम्युनिटीज में बांटे गए थे, एक रहती रही व्हाइट के लिए और एक रहती रही ब्लैक के लिए, है ना। ये नीलसन मंडेला है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर। लीडर्स क्या होता है, लीडर्स क्या होते हैं भाई, जो हम लोग को क्या करते हैं, सही दिशा दिखाते हैं। जैसे अभी मैं आपका लीडर हूँ, मैं आपको क्या कर रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, जिसने मेरे ऊपर विश्वास कर लिया उसकी तो बढ़िया नैया पार हो जाएगी। क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको अभी समझ में नहीं आएगा, जब पेपर देने के बाद आप लोग आएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वीडियो कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद मंडेला थैंक्स द इंटरनेशनल लीडर्स कमिंग टू टेक possession with the native people to South Africa for justice, peace and humanity, dignity। इसके बाद अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और यहाँ पे does Mandela think ऑपरेशन इज फ्री, why not। कभी कभी क्या होता है एग्जाम में एक ही क्वेश्चन रहता है, बस उसको क्या करते हैं ट्विस्ट करके पूछ लेते हैं, ठीक है। जैसे कभी कभी ये वाला क्वेश्चन देखने मिलेगा तो कभी ये वाला क्वेश्चन देखने मिलेगा, तो इस पे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए आप, क्योंकि एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और जिसने स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद मंडेला क्या सोचते हैं, दैट द नॉट इज लाइक द oppressed because of a person who takes away another man is freedom is prison of hatred he locked in a free justice and narrow mindedness। हर किसी को क्या चाहिए, जिंदगी में फ्रीडम चाहिए, कोई भी किसी के बंदिशों में बनना नहीं चाहता है। हर व्यक्ति क्या चाहता है कि मैं फ्री होकर लाइफ में अपनी जिंदगी जीऊं। इसके बाद इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो
तो स्क्रीनशॉट तो आप लोग ले रहे हैं, मोबाइल आपके पास 24 घंटे है ना, 24 घंटे रहता है जब तक जागते हो। तो क्या करो, बहुत ज़्यादा अपने मोबाइल में ये वाले आंसर पढ़ो। जितना रीड करोगे उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करोगे आप अपने एग्जाम में। इसके बाद हाउ डिड द मंडेला हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। मंडेला ने हंगर फॉर फ्रीडम चेंज्ड हिम टू अ ग्रेट मैन। ग्रेट मैन थे, सभी लोग जानते हैं नेल्सन मंडेला। इसके बाद विजनरी, उनका दृष्टिकोण बहुत ही ज्यादा अलग था हम लोग से। ही वर्कड डे एंड नाइट, वो क्या करते हैं, डे एंड नाइट क्या करते हैं, वर्क करते हैं। अभी आपको भी क्या करना चाहिए, अपने दोस्तों से क्या करना चाहिए, कट आउट हो जाना चाहिए। ठीक है, अपना क्या करो, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करो। अभी क्या करो, वॉक वॉक करना कम कर दो। क्या करो, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई पे ध्यान दो। ना दोस्तों के साथ घूमना है, ना गपशप मारनी है, ना किसी से बात करना है। अभी केवल अपने ऊपर ध्यान करो बस। और ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करो, क्योंकि यही दिन वापस कभी लौट के नहीं आते हैं। तो जितना ज्यादा मेहनत करोगे उतना अच्छा एग्जाम में निकलोगे। He underwent physical and mental torture. He spent many years in a prison. So जो व्यक्ति जेल में रहा, किस लिए, फ्रीडम ऑफ द इट्स ओवन पीपल, वो अपने लोगों के लिए क्या करते हैं, जेल में बंद रहते हैं कई सालों तक। इसके बाद हमारा लेसन 2 कंप्लीट हो चुका है, लेसन 3 आ चुका है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे। लेसन 3, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। एक है अपना ये हिज फर्स्ट फ्लाइट। इसके बाद द ब्लैक एरोप्लेन, ये है सेकंड। तो यहाँ पे अपना व्हाई वाज द यंग सीगल अफेयर्ड टू फ्लाई। द यंग क्या होता है, जो छोटा सा बच्चा रहता है वो पहली बार फ्लाई करने पे क्या होता है, डर जाता है। क्यों, क्योंकि उसको अपने पंख पे विश्वास नहीं रहता है कि हम लोग उड़ पाएंगे कि नहीं पाएंगे। उसको क्या रहता है, ये डर बना रहता है, थिंकिंग हिज विंग वोंट नॉट बी सपोर्ट हिम, यदि वो नहीं उड़ पाया तो क्या। जैसे अभी कई बच्चे क्या करते हैं, एंडिंग है, कई बच्चे सोचने लगते हैं कि हमने साल भर पढ़ाई नहीं करी है, हमारे अंतिम दिनों में क्या होगा। ये सोच को आपको त्याग की, बल्कि अंतिम दिनों में क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करनी चाहिए। क्या क्या पता आपने जो पढ़ा होगा एग्जाम में सीधे ही सीधे आ जाए। तो क्या करिए, पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दीजिए। अफसोस करने से कुछ मिलने वाला तो है नहीं, पढ़ लोगे तो शायद क्वेश्चन मिल जाए आपको। What if the compared the young seagull to his first flight? उसने क्या देखा, seagull ने striving he made it by the side of the food that only the final fly। क्या होता है, वो उड़ना स्टार्ट कर देता है ना। सभी लोगों ने ये चैप्टर तो पूरा अपन को क्लासेस में पूरा बताया गया है। इसके बाद what did the young seagull do to attract his mother attention। वो क्या करता है, अपनी माँ से सीखता है। The young seagull gave head begged his mother to bring him some food. When she screamed back, definitely he kept calling flatly at her। ठीक है, इसके बाद वो क्या करता है, अपनी माता से मिलता है ना। इस प्रकार से पूरा चैप्टर रहता है अपना। सभी लोग तो पूरी क्लास में पढ़ेंगे चैप्टर, ये तो पूरा एंडिंग का सेशन है। इसके बाद द ब्लैक एरोप्लेन, काला हवाई जहाज। हवाई जहाज में तो कई लोगों का सपना रहता है बैठना, कई लोग अभी बैठ भी चुके होंगे, है ना। इसके बाद why does the narrator says I landed and was the sorry to walk away from the old Dakota। The narrator said that because he had a scary, क्या होता है, वो डर जाता है, scary यानी डरना, horrible experience flying, and the old Dakota he is happy landed plane safely। ठीक है, that he was not sorry to walk away। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट मेड द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक्ड एट द नरेटर स्ट्रेंजली व्हेन द नरेटर आस्क्ड। जब वो पूछता है लेडी से, क्या पूछता है भाई, मिस्ट्री एरोप्लेन ही हैड गाइडेड हिम एंड brought him back safely to the dark clouds। सभी लोग देखे हैं कि हवाई जहाज कैसा उड़ता है, क्लाउडों के ऊपर उड़ता है ना, बहुत ऊंचाई पे फ्लाई करता है, बहुत ही ऊपर से देखोगे तो आप बहुत ही छोटी छोटी चीजें देखने मिलती है। इसके बाद एरोप्लेन ऑफ द रेडार, उसमें एक प्रकार का रेडार आता है। जब सामने से एरोप्लेन आ रहा है तो वो क्या होता है, उस पर ब्लिंक करने लगता है कि सामने से एरोप्लेन आ रहा है, तो आप अपनी दिशा क्या कर लीजिए, बदल लीजिए, ऊपर नीचे कर लीजिए या इस तरफ उस तरफ कर लीजिए। तो उसमें क्या होता है कि रेडार बताते रहते हैं इस चीज के बारे में। तो इसके बाद अभी आप भी अपना रेडार चेक करें कि आपको क्या करना है। लास्ट टाइम जोन चल रहा है बोर्ड का,
क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करो। आपका रेडार देखो कहाँ जा रहा है आपको लेके, क्या आप मोबाइल ज़्यादा चला रहे हो कि पढ़ाई ज़्यादा कर रहे हो। पढ़ाई करोगे तो एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करोगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं बेकर फ्रॉम गोवा। गोवा तो कई लोगों का सपना है कि गोवा जाना है अपने फ्रेंडों के साथ, है ना, घूमना है, घामना है, मस्ती करना है, सब चीज़ें सभी का प्लान रहता है। सब लोग अपने फ्रेंडों के साथ गोवा की ट्रिप बनाते हैं कि हम लोग गोवा जाएंगे, बट अभी सब फेल हो जाती है गोवा की ट्रिप, बहुत ही कम लोगों की सक्सेस हो पाती है। What are the these elders in Goa about? The elder in Goa naturally think about the those good old days. उनने अपने पुराने दिनों को याद किया, टाइम ऑफ पुर्तगीज, जब वहाँ पे क्या रहे थे, पुर्तगीज थे, और लोव्स ऑफ ब्रेड, कि वहाँ पे क्या ब्रेड फेमस थी। इसके बाद what is the baker called in Goa? What did his baker wear in the Portuguese days? वो क्या बनाते रहे, पैटर्न इन गोवा, एक पोशाक पहनते थे जिसका नाम क्या रहा, काबी। क्या नाम था, काबी। वो लोग क्या करते थे, पोशाक पहनते थे एक, पुर्तगीज। इसके बाद व्हाट डज पहले स्क्रीनशॉट ले लो। व्हाट डज जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन? जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस मींस फैट एंड प्लप अपीयरेंस। इसके बाद वेयर वर द monthly account of the baker recorded? The monthly account of the baker were recorded on wall इन पेंसिल। पहले क्या होता था, बुक नहीं रहती थी तो व्यक्ति क्या करता था, एक दीवार में वहां पे लिख लेता था कि कितनी बिक्री हुई, कितनी हानि हुई। इसके बाद क्रागो। हाँ, तो यहाँ पे क्रागो का है, तो क्रागो इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कर्नाटका के बीच एक लोकेशन पड़ती है, जो कि बेंगलुरु और मैसूर के बीचों बीच एक लोकेशन, एक छोटा सा पार्ट होता है, ठीक है, मतलब प्लेस का नाम है। इसके बाद व्हाट वाज द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी? फर्स्ट चीफ इंडियन आर्मी कौन थे? जनरल करियप्पा। करियप्पा थे, नोटा कटप्पा। क्या थे? करियप्पा। बाहुबली जी देखो भाई, भाई पढ़ाई कर लो, बाद में गर्मी की छुट्टी में आराम से बाहुबली पिक्चर देखते रहना। टी फ्रॉम असम। कई लोगों का टी नाम सुन के अरे वाह, असम की चाय पीने का तो अलग ही स्वाद होता होगा, है ना, बहुत फेमस भी है असम टी के लिए। यहाँ पे वाई वॉज रणवीर राजवीर एक्साइटेड टू सी द टी गार्डन? देख के वो एक्साइटेड कैसे हो गया? पहली बात तो जब आप कहीं पे कोई नई प्लेस में जाते हो तो क्या करते हो, एक्साइटेड करते हो, इमेजिनेशन रहती है, वो प्लेस ऐसी होगी, वहां पे ऐसे पेड़ पौधे लगे होंगे, झूले वूले ऐसे इस प्रकार के, तो उसकी भी इमेजिनेशन थी किसकी? राजवीर की। तो राजवीर वॉज वेरी एक्साइटेड टू सी टी गार्डन बिकॉज ही हैड नेवर सीन, उसने कभी देखा नहीं रहा ऐसी चीजें। ही लिव्ड इन द सिटी, क्योंकि वो कहाँ रहता था, सिटी में रहता था, तो उसने ऐसी चीज तो कभी देखी नहीं। सिटी में क्या होता है, ज्यादातर आपको छोटी छोटी दुकानें देखने मिलेंगी, ऐसी कोई भी चीज बगी आगे देखने के लिए तो मिलती नहीं है, तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। वॉट इज द चाइनीज लेजेंड अबाउट टी? तो चाइनीज लेजेंड अबाउट टी के बारे में उनका ये कहना था, चाइनीजों का, एम्परर हु ऑलवेज द बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग once into few water and give it a डिलीशियस फ्लेवर, यानी कि क्या करते रहे, उसकी लीव्स, उसकी पत्तियों को तोड़ के पानी में डाल के उसको खौला के पीते रहे। कौन? चाइनीज लेजेंड अबाउट द सी, उनका ये कहना था अबाउट द टी के बारे में। इसके बाद यहाँ पे अपना लेसन 5 तक कंप्लीट हो गए हैं। टोटल कितने लेसन है? कई लोगों को तभी वो भी याद नहीं है। भाई साल भर कर क्या रहे थे? चैटिंग। भाई पढ़ाई कर लो अब थोड़ी। हाँ, तो यहाँ पे आ गया हमारा लेसन 6, स्क्रीनशॉट ले लिए। विच विल द ऑटर द एक्सपेरिमेंट डिड मैक्सवेल थिंक्स would be suitable for would be suitable for the experiment of keeping outer aspect campus as surrounded by water, यानी कि एक प्लेस नहीं, उसके आजू बाजू क्या रहता था, वाटर फिल अप था। इसके बाद why does the otter named Maxwell otter, three types of the otter named by the zoologist के द्वारा ये रखा गया था। इसके बाद इन शॉर्ट में बोला जाता है नोन एज द मैक्सवेल ऑटर के नाम से इसको जानते थे। इसके बाद what did the Mitchell invent? Mitchell invented a new game with the ping pong ball. पिंग पोंग क्या होता है? पिंग पोंग गूगल कर लेना भाई, पिंग पोंग क्या होता है, फिर बता देना कमेंट सेक्शन पे आके कि क्या होता है पिंग पोंग।
अभी तो अच्छे से पढ़ाई कर लो, वरना पेरेंट्स बना देंगे डिंग डोंग, है ना, पिंग पोंग। इसके बाद व्हाट डिड मिस डू द बॉक्स, मिस ने आखिर बॉक्स के साथ किया क्या? क्या उसने बॉक्स को लात मार दी? नहीं, क्या किया, आंसर में दे। मिस to the leaning of the box into shape. In the process of he got hot and blood started coming from the all over the body. उसकी बॉडी से क्या होता है, ब्लड निकलने लगता है। एयर होल स्टिक्स, यानी कि उसकी परत जम नहीं पाती, उससे अपन को जैसे लग जाता है तो अपन के क्या होता है, ब्लड फैलने लगता है, ब्लड बहने लगता है। इसके बाद क्या होती है, एक छोटी सी परत आ जाती है ना। तो ये भाई साइंस नहीं है, इंग्लिश है, तो इंग्लिश पढ़ो अभी तो। What group the animals do otters belongs to? Otter belong to a competitive small group of animals called mustelins. इसके बाद what game had Miss invented? तो Miss had invented wire, इसने एक पिंग पोंग नाम का एक बहुत सा गेम बनाया। Place to the ball at the higher, पहले उछाल दीजिए, and let what be run down at the length of the सूट किट। इट वॉज दी कैच द बॉल बिफोर वन द फेल्ड ऑन द ग्राउंड, यानी कि बॉल को उठा के ऐसे फेंक देना और दूसरी साइड से उसको कैच करना, है ना। इस प्रकार से ये पिंग पोंग पूरा एक गेम इन्होंने इन्वेंट किया था। तो यहाँ पे 6 लेसन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पे आ चुका है हमारा लेसन नंबर 7। कितने बचे हैं, 7, 8, 9, ठीक है। इसके बाद लेसन 7 क्या है, मैडम राइस ड्राइव्स द बस। मैडम जी गाड़ी चला रही थी, क्या वो गाड़ी पाँव से रोकेंगी? नहीं, ब्रेक मार के रोकेंगे भाई। हाँ, व्हाट वाज द वैलीज फेवरेट पास्ट टाइम? वाली फेवरेट पास्ट टाइम था, वो स्टैंड क्या करता था इन फ्रंट ऑफ द डोरवे टू द हर हाउस। शी यूज्ड टू वाचिंग हर व्हाट हैपनिंग ऑन द स्ट्रीट आउटसाइड। यानी कि ये कई बच्चों की जिंदगी लिखी गई है। कैसे, कई लोग क्या करते हैं, अपने डोर वे के बाहर खड़े हो जाते हैं बालकनी में, और इधर उधर क्या करते हैं, नजर लगाए रहते हैं, किसके घर में कौन आया, किसके घर में कौन गया। ज्यादातर बच्चे ये भी करते हैं, मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को। तो यहाँ वहाँ छोड़ने से अच्छा अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई तुमको बेहतर बनाएगी, ना कि इधर उधर देखने से तुम बेहतर बनोगे। What was the source of the unending of Wali? What was her the strongest desire? The source of the unending joy for the Wali side of the bus filled a new passengers आते हैं, he strong desire what drive to the बस, यानी कि वो क्या करते हैं, बस में ट्रेवल करता है। हाँ, तो इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट। What do you think the Wali was planning to do? वाली क्या करता है, प्लान करता है to ride the bus, to take the 1 o'clock afternoon bus। वहां पे टाउन पे क्या हो जाएगी, पहुंच जाएगी। इसके बाद क्या करता है, 1 बजे पहुंच गई, 1:45 पे क्या करेगा, वो उतरेगा बस से। देन उसके बाद बैक होम द अराउंड द, उसको घर पहुंचते पहुंचते 2:45 समथिंग आवर लग जाएगा। ये क्या करता है, वो प्लान बनाते हैं। जैसे आप लोग भी क्या करते हो, प्लान बनाते हो कि हम लोग क्या करेंगे, 2 घंटे हम लोग मैथ्स पढ़ेंगे, 2 घंटे हम लोग इंग्लिश पढ़ेंगे, 2 घंटे हम लोग सोशल साइंस पढ़ेंगे, और पढ़ते कुछ भी नहीं। तो भाई पढ़ाई भी ध्यान। Why does the conductor called as वाली मैडम? कंडक्टर ने वाली को मैडम इसलिए कहा, सी बिहेव्ड लाइक अ मैच्योर वुमन, वो कैसा बिहेव कर रही है, मैच्योर वुमन। सी आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन ऑफ द कंडक्टर कॉन्फिडेंटली, वो क्या करती है, उसके जितने भी क्वेश्चन रहते हैं उनका कॉन्फिडेंटली आंसर देती है, जैसे आप लोग अपने वाइवे पे देते हो। इसके बाद दिस मेड द कंडक्टर अज्यूम्ड एन ऑर्डर टू टीज हर एंड एड्रेस्ड हर मैडम। इस प्रकार उसने क्या किया रहा, उसको मैडम की उपाधि दी थी। किसको, इसको दी थी उपाधि, वाली, ठीक है। इसके बाद ओह माय गॉड, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर भाई है। लॉन्ग वाली भी इसी में है, शॉर्ट वाली भी इसी में है, तो दोनों आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। विल टेक अ स्क्रीनशॉट फर्स्ट देन आफ्टर डिस्कस। तो यहाँ पे वाली प्लान बस राइड का रहता है। शी फाइंड आउट अबाउट द बस एंड हाउ डिड द शी सेस अप टू द फेयर। प्लान करती है वो टू टेक 1 o'clock, वो आफ्टरनून पे पहुंचेगी बस टाउन पे। 1:45 पे ही वुड बी अपने घर पे, और 2:45 से समथिंग वो क्या कर जाएगी, रीच पहुंच जाएगी वो अपने घर पे, है ना। इसके बाद शी फाउंड आउट
द टाउन वॉक्स 6 मील्स फ्रॉम हर विलेज। कितना घर उसका दूर रहा? 6 मील दूर रहा उसका गाँव। द फेयर वॉज 30 पैसे वन वे। द ट्रिप टू द डाउन टेक 45 minutes। शी शिफ्ट वॉट एवर शी स्ट्रेट coins come her away। controlled herself to buy pupil permits and balloons। वो क्या करती है? मेले में जाते हैं और तरह तरह की चीजें खरीदती हैं। भाई एंजॉय तो सभी करते हैं, मेले में जाते हैं या मॉल पे जाते हैं, सारी चीजें अपन एंजॉय करते हैं। हाउ डिड वाली रिएक्ट फॉर द डेड काउ। वाली वॉज वेरी सैड टू सी डेड काउ। वो क्या करती है? एक मरी गाय को देख के बहुत ही ज्यादा अंदर से दुखी हो जाती है। सी वॉज स्केर्ड एट द साइड। उसको बहुत ही गंदा महसूस होता है ना। इस प्रकार की चीजें अपन जब देख लेते हैं तो गिल्टी सा फील होता है। वॉट डिड द वाली फाइंड व्हेन शी कैम बैक होम। क्या होते हैं? वैन वाली जब अपने घर आ जाती है, एंटर करती है अपने होम पे, शी फाइंड मदर अवेक एंड टॉकिंग टू वन द हर आंट्स। यानी कि वो क्या करती रहती है? उसमें अपनी दूसरी औरतों से बातें करती रहती है ना। मम्मी लोग करती क्या है? अड़ोस पड़ोस की महिलाओं लोगों से बात करती रहती है कई बार। इसके बाद आ जाता है हमारा लेसन 8। ठीक है, स्क्रीनशॉट। द सरमन एट बनारस। बनारस सुन के कुछ याद आ जाता है ना। बनारस में कितनी सारी फिल्में शूटिंग की जाती है, वो सब तो बात की बात है। अभी तो आप पढ़ाई करें वरना घर वाले आपको सूट देंगे। हर सन डाइस कीसा बोथ मी गोस द फ्रॉम हाउस टू हाउस। व्हाट डज शी आस्क फॉर। जब यानी कि उसका जब बेटा खत्म हो जाता है, किसका? कीसा गौतमी का। तो वो क्या करती है? गौतम बुद्ध उसको क्या कहते हैं? जब उसका बेटा चाइल्ड का होता है, खत्म हो जाता है, तो वो क्या बोलती है? गौतम बुद्ध के पास जाती है और बोलती है कि मेरे बेटे को आप क्या करिए? वापस जिंदा कर दीजिए। तो गौतम बुद्ध बोलते हैं कि मैं तुम्हारे बेटे को जिंदा कर दूंगा, बट मेरी एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? आप जाओ और अपने गांव में या टाउन में जहां पे आप रहते हो, वहां पे कोई एक ऐसा घर होगा जहां पे ना कोई जन्म है, ना कोई जहाँ किसी की मृत्यु हो हुई हो। तो ऐसे घर से आप क्या कर लो? भिक्षा मांग के लिए आओ। अब वो सब जगह जाती है, तो कहीं पे किसी का जन्म हुआ है, किसी की मृत्यु हुई है, देन उसके बाद वो गौतम बुद्ध के पास वापस आती है और बताती है पूरी दुर्घटना। ठीक है, तो वो क्या बोलते हैं? गौतम बुद्ध फिर उसको बताते हैं कि जीवन और मरण क्या है? अपने चक्र चलता रहता है, तो सभी को उसको भोगना पड़ता है। तो इस प्रकार उस मूवमेंट की उस चीज को दूर करते हैं। वाई डिड द सिद्धार्थ गौतम हिज लग्जरियस लाइफ। यानी कि सिद्धार्थ क्या रहते हैं? गौतम बुद्ध राजा के बेटे रहते हैं, बट जिंदगी कैसे डिसाइड कर लेते हैं? एक भिक्षुक टाइप में बन के तरह तरह जगहों पे जाना, उपदेश देना, इस प्रकार की चीजें वो अपना व्यापन करने लगते हैं। चाहते तो अपनी लग्जरियस लाइफ जी लेते हैं, राजा महाराजा हम पहले से थे, अपनी लग्जरियस लाइफ जीते, मस्त जिंदगी में शासन करते, बट वो क्या करते हैं? उपदेश देते हैं। और वो सोचिए सिद्धार्थ गौतम, अपने गौतम बुद्ध, उनकी उस समय सोचिए वो व्यक्ति क्या करता है? पैदल जा जाके दूर दूर जगह अपने उपदेश देता है। आप देखेंगे चाइना है ना, नेपाल में भी गौतम बुद्ध की आपको मूर्तियां देखने मिलेगी। वाइल हंटिंग सिद्धार्थ शो अ sick man Eggman, then the frontal position and monk being look at these of the sense। यानी कि वो इस प्रकार से अपनी 4 चीजों को देखता है, देन उसके क्या होता है? एनलाइटमेंट होता है। एनलाइटमेंट क्या है कि क्या होना? एनलाइटमेंट यानी क्या होता है? एनलाइटमेंट यानी क्या होता है? पुनः जागरण, यानी कि किसी नई चीज का आपके अंदर प्रवेश होना। आप क्या, आपकी सोच इतनी रही, अब आप इस स्तर का सोचने लगे, ये होता है एनलाइटमेंट। तो एनलाइटमेंट करो। अभी आप क्या बैक बेंचर हो, तो एकदम से इतना पढ़ो कि टॉपर भी सोचे इसके इतने ज्यादा नंबर कहाँ से आ गए भाई। एनलाइटमेंट कर लो अपने अंदर, हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास भी तो 24 घंटे हैं, आपके पास भी कितने हैं? 24 घंटे हैं। अब आप अपने आप ये डिसाइड करिए कि आप यूटिलाइज कीजिए कि हमको इन 24 घंटों में पढ़ना क्या है। वो 8 घंटे पढ़ रहे हैं, आप 16 घंटे पढ़ने लगो, उसको बीट कर जाओगे। यही तो कॉन्सेप्ट रहता है पढ़ाई का। चूज बनारस टू प्रीच फर्स्ट। अपने उपदेश के लिए वो बनारस को ही क्यों चुनते हैं? बनारस को क्यों चुनते हैं? तो बोथ थॉट हिज फर्स्ट sermon ऑफ द सिटी ऑफ बनारस बिकॉज इट वाज द मोस्ट, उनकी नजर में सबसे ज्यादा पवित्र स्थान। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या बहती है? गंगा नदी बहती है, इसलिए वो क्या करते हैं? अपना पहला उपदेश कहाँ पे देते हैं? बनारस में। इसके बाद वेयर डिड द सिद्धार्थ गौतम गेट एनलाइटमेंट? व्हाट नेम वाज गिवन हिमसेल्फ आफ्टर दैट? पहले तो व्यक्ति का नाम क्या रहता है? सिद्धार्थ रहता है। जब वो अच्छे अच्छे उपदेश देते हैं, लोगों को एनलाइटमेंट करते हैं, लोगों को एक नई राह दिखाते हैं, तो लोग उनका नाम क्या रख देते हैं? फिर गौतम बुद्ध, है ना, जिनको आज हम बुद्ध के नाम से भी जानते हैं। तो उनका एनलाइटमेंट कहाँ पे हुआ? किस पेड़ के नीचे?
पीपल ट्री के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वो आज भी देखने मिल जाता है, आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि ये पेड़ है कहाँ पे, एक्चुअली रियलिटी पे है ये सब चीजें। इसके बाद लास्ट अपना चैप्टर आ चुका है, तो जल्दी जल्दी अपने थम्स अप बना के भेज देना, ठीक है, कमेंट सेक्शन पे। बहुत ही अच्छी वीडियो है ना। अभी नहीं समझ में आएगा, जब पेपर दे के आओगे तो देखना कितने ज्यादा क्वेश्चन आए थे। हाँ, द प्रपोजल Lomov her Chubukov Lomov visits Chubukov house to propose to Natalia। ठीक है, प्रपोज करने जा रहा है व्यक्ति, ये करो, पढ़ाई लिखाई करो भाई, प्रपोज में कुछ नहीं रखा है, पढ़ाई कर लो। So what Lomov think about the Natalia? Lomov think the Natalia has excellent housekeeper, not bad looking and well educated। इसके बाद लुमोव कौन था? लुमोव जो रहा इस वेल्थी लैंड ओनर था, अनमैरिड, शादी नहीं हुई थी, 35 ईयर का हो चुका था। Oh my God, he is anxious to get married, so already reached to critical ages। He want to marry Natalia। तो वो क्या करना चाहता था? नटालिया के साथ शादी करना चाहता था, है ना। शादी करना भाई की इच्छा थी तो करवा दो भाई। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन देखने मिल सकता है, उस पर तो इम्पोर्टेंट लगा लो, कहाँ देखने मिल जाए, एक मिनट, इसमें इम्पोर्टेंट लगा लो भाई, क्या पता कहाँ देखने मिल जाए, है ना। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, हाउ डिड द मैरिज टू टेक प्लेस ऑफ फाइनली। इन द बिगनिंग Chubuk thought that the Lomov had come to borrow money। आफ्टर लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़े होना आम बात है भाई, लड़ाई झगड़े क्यों नहीं होते हैं, है ना। अब तुम बोलोगे कि मेरे को भाई ये पसंद है, उसके घर वालों से जाओगे तो थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े जो देखने पड़ते हैं ना भाई। हालांकि फिर पेरेंट्स मान जाते हैं, वो सब तो बात की बात है, अभी तो पढ़ाई करो भाई। Lomov to come to propose his daughter, he agrees। He learning this Lomov fends, he unable to understand anything। Natalia fights her consent। Chubuk gets them married hardly with the proper। यानी कि ये सब क्या है भाई, इनकी पर्सनल लाइफ है, आपस में लड़ाई झगड़े, है ना, शादियों में तो होते ही रहते हैं, जब रिश्ता लेके जाओगे बात करोगे ये सब चीजें। तो यहाँ पे इस प्रकार से हमारा ये वाला पूरा सेशन देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से रीड कर लेना, लर्न कर लेना। इसके बाद थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मेरी तरफ से इंग्लिश का, है ना, इंग्लिश का तो फर्स्ट एग्जाम है बहुत सारे लोगों का, तो यहाँ पे ऑल द बेस्ट मेरे ऑल द स्टूडेंट। बिल्कुल एग्जाम पे जाके पेपर में बिल्कुल टारगेट कर लेना कि 1-2 नंबर बस कम कटें, बाकी पूरे में पूरे नंबर पाओ, है ना। एंड जब ये वाले क्वेश्चन एग्जाम में दिख जाए, इस वीडियो को देखने के बाद अच्छे से रिवीजन कर लेना, क्वेश्चनों को लर्न कर लेना, सीख लेना। इसके बाद जब बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देखने मिलेंगे यहाँ से, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप कमेंट सेक्शन पे आके थैंक यू जरूर बोलें। तो ऐसी और वीडियो के लिए बने रहें हमारे चैनल पे, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब तो कर ही चुके हो, शेयर भी कर दो अपने दोस्तों के साथ। उन दोस्तों के साथ, किन दोस्तों के साथ भाई, जो कि घर में बैठे मोबाइल चला रहे हैं। कई लोग पढ़ते भी रहते हैं और बताते हैं नहीं भाई मैं तो पढ़ नहीं रहा था, मोबाइल चला रहा था, घर जाके देख लो। हाँ, पढ़ाई करते हैं सब, बताता कोई नहीं है। तो थैंक यू ब्रो वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।